बाइबल अध्ययन और सार्वजनिक ईसाई धर्म के प्रोफेसर जॉन डिक्सन ने बताया, प्राचीन काल में दूसरों के दर्द को महसूस करना कमजोरी माना जाता था। उन्होंने कहा, स्टोइक्स में यह पूर्ण रूप से विकसित होता है। इस आधार पर इसमें एक बाहरी कारक दूसरों की भावना या दुर्दशा को अपने आंतरिक जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति देना शामिल है। दूसरी ओर कोरोना ईश्वर की ईसाई समझ का केंद्र है। प्रेरित पौल के अनुसार कोरोना का तात्पर्य दर्द के स्थानों में प्रवेश करने, जो लोग रोते हैं उनके साथ रोने की क्षमता से है, जो ईसाई धर्म की प्रारंभिक अवधारणा और कोरोना में इसके आधार के विचार दोनों में केंद्र में था। हिब्रू धर्म ग्रंथों में हमें कई बार बताया गया कि ईश्वर दयालु है। यह ईश्वर की यहूदी अवधारणा के केंद्र में है, लेकिन ईसाइयों के लिए उस करुणा की एक अवतारात्मक अभिव्यक्ति है। यीशु में ईश्वर का अवतार है। वो देहधारी देवता है जो हमारे बीच रहते हैं। का अर्थ क्या है कि ईश्वर ने दूसरों के साथ कष्ट सहा और महत्वपूर्ण रूप से इस तरह से कष्ट सहा जो पहले आए सभी के साथ एक भूकंपीय विराम था। सुसमाचारों में हम बार बार शारीरिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित लोगों के लिए यीशु की करुणा के बारे में पढ़ते हैं। उन लोगों के लिए जो बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह परेशान और असहाय है। जब कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति यीशु के पास आया, अपने घुटनों पर बैठकर ठीक होने की भीख मांग रहा था, तो हमें बताया गया कि यीशु ने दया से द्रवित होकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और उससे कहा, मैं तैयार हूँ, शुद्ध हो जाओ। और वह था। यह एक असाधारण दृश्य है। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को न केवल शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था, बल्कि घृणित भी माना जाता था। उन्होंने जो कुछ भी छुआ उसे अपवित्र माना गया। उन्हें अक्सर उनके गांवों से बाहर निकाल दिया जाता था, शिविर के बाहर अलग रखा जाता था। 19वीं सदी के प्रसिद्ध उपदेशक चार्ल्स स्पर्जन के शब्दों में, वे सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए मर चुके थे, जीवन के सभी आनंद के लिए मर चुके थे, अपने दोस्तों के सभी प्यार और समाज के लिए मर चुके थे। लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के संपर्क से बचेंगे। कई लोगों ने उन्हें देवीय दंड की वस्तु के रूप में देखा। बीमारी को अशुद्धता का एक स्पष्ट निशान समझा गया। फिर भी मार्ग के वृत्तांत में यीशु ने केवल कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को ठीक करता है, वह उसे छूता भी है। ऐसा करके यीशु ने लेवीय व्यवस्था का उल्लंघन किया। वह स्वयं अशुद्ध हो गया और उन्होंने एक